ये रूटीन है कि एक कर्म स्वभाव बता के अगला मिलने वाले व्यक्ति से हम फिर जीरो से लेने का प्रयास करते हैं और सफल लोग हैं वो प्राइज में सफल होते हैं। अब हम आमंत्रित करेंगे आज के मुख्य अतिथि के तौर पे और सर का जो 2 साल का अनुभव यहाँ रहा, हम लोगों का जो इसमें कमी बेसी रहा, हर चीज को सर आज आशीर्वचन के साथ विस्तार से रखेंगे। आमंत्रित करते हैं सर को, डीआईजी सर, एसएसपी। आरंभ करते हैं कि पुलिस की जिंदगी ऐसी होती है कि ये शेर है जो पुलिस से बड़ा रिलेवेंट हो जाएगा, कहता है कि नींद आती है तो ख्वाब आता है और ख्वाब आता है तो तुम आती हो। नींद आती है तो ख्वाब आता है, ख्वाब आता है तो तुम आती हो, लेकिन तुम्हारी याद में तो नींद आती है तो ख्वाब आता है। ऐसी विडंबना है इस जीवन की कि क्या कहने से क्या होगा कहना मुश्किल है। मैं सबसे पहले धन्यवाद देता हूं इस जबरदस्त टीम का, मेरे सौभाग्य का कि इतनी बढ़िया टीम मिली। वो उपायुक्त महोदय से लेकर हमारे नीचे आरक्षी तक इतनी जबरदस्त टीम जो आपके हर काम को आसान बना दे। मैं पहले अगर सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की बात करूं तो हमको लगता है कि मंजूनाथ सर जैसा लॉ एंड ऑर्डर में हम लोग का सबसे ज्यादा इंटरेक्शन होता है, पर इतनी मेटिकुलस डिटेल पर बात करना, यूजुअली कई बार होते हैं कि डीसी लोग कुछ बेसिक बात करके कि भाई ये लक्ष्य है, ऐसे हैंडल करना है, और फिर छोड़ देते हैं कि भाई ये पुलिस का जिम्मा है। लेकिन हमको लगता है कि मंजू सर जितने भी लॉ एंड ऑर्डर में रहे, मतलब एक एक डिटेल पर कि क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, फोर्स यूज करेंगे नहीं करेंगे, करेंगे तो कितना करेंगे, क्या इससे ऑप्टिक्स खराब होगा, क्या हमको ये करना चाहिए, इतनी ज्यादा डिटेल में ये बात करते थे कि क्लैरिटी इतनी ज्यादा होती थी कि आपको काम करने में बहुत आसानी होती है। हमारी ट्रोल आर्मी यही थी, हमारे तरफ से जुल्म यही करते थे, यही बना के देते कि लीजिए इसको डालिए सोशल मीडिया में, और हम उस चीज को फिर अपने सोशल मीडिया में डालते थे। तो इसके लिए धन्यवाद। मेरी मम्मी सामने हैं, आप लोग बहुत कम लोगों को पता होगा कि यह 42 साल तक लगातार ये टीचर थी, एडमिनिस्ट्रेटर थी, और अपने जीवन में अपने सारे जिसको बोलते हैं कि अपनी इच्छाओं को दमित करके, उसमें टीचर की सैलरी काफी कम होती थी। हम लोग जानते थे कि हम लोग रोहिणी गांव में रहते थे, देवघर हम लोग का हेडक्वार्टर होता था, तो मम्मी लोग एक साइड से रिक्शा से आते थे, दूसरी साइड पैदल से आते थे, पैसा बचे, और उस तरीके से पैसे को जमा करके हम लोग की पढ़ाई में एक जरा भी कमी नहीं आई। और जो देवघर में जो है हम लोगों का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं, देवघर में बड़ा अच्छा सा घर बनवा दी और अपनी इच्छाओं को दमित करके पूरे परिवार को कैसे चलाना है, यह हम लोगों ने मम्मी से सीखा। आज वो मेरे सामने है, मेरी सफलता में उनका बहुत बड़ा बहुत लोग मेरी बड़ाई की है, विदाई देते सब बड़ाई की ही जाती है। आदमी बड़ाई के लायक हो या ना हो, क्या बोल गए, जाते आदमी वो बड़ाई करते ही, फिर भी आपने जो बड़ाई की आज थोड़ा मैं उसको स्वीकार कर लेता हूँ। लेकिन मेरे परिचित हैं, उन्होंने, वो पुलिस के नहीं है, उनसे ऐसे मुझे क्या है मेरे बारे में फीडबैक, बोला एक बड़ा वो बस बैठे थे, बोला है तो ठीक है वो एसएसपी बड़ी चिल्लाता है। तो हम बोले हाँ ये परफेक्ट फीडबैक आती है, चिल्लाते थे हम, ये मेरी कमी थी। लेकिन राज्य के काम का प्रेशर ऐसा है, और आप जान रहे हैं कितनी मल्टीपल टास्किंग है कि आदमी एक काम करता है और दूसरा काम नजर से हट जाता है, पर काम सब आपको करना है।
कोई काम नॉन इम्पोर्टेंट नहीं है, पर हर समय आपके पास एक जो काम टंगा रहता है, नेचुरल है, आपका फोकस बदलते रहेगा और वह चीज बदले नहीं। यहाँ हर समय आपको जो है टफ डिसीजन लेना है, लगातार मेहनत करनी है और यह याद दिलाने के लिए कई बार जो है हम चिल्लाते थे, ये बात सही है, उसके लिए हम माफी मांगते हैं। बहुत लोगों को हमने फोन पर कई बार सस्पेंड किया, तो वह लाचारी थी ताकि आप में वह जो रांची पुलिस से एक्सपेक्टेड है, जो परफॉर्मेंस चाहिए, वह परफॉर्मेंस हम नहीं मान सकते कि ऑप्टिमल है। संसाधन की भी चुनौतियां हैं, लेकिन सारी चुनौतियों के बावजूद आपको हमेशा अलर्ट रहना है, हमेशा मेहनत करना है। इसलिए कई बार हम आपा खोते थे, हम स्वीकार करते हैं। पुलिस में बहुत वर्क प्रेशर है, यह पुलिस वाला छोटे कोई नहीं समझ सकता। आज भी सबकी छुट्टी कैंसिल है, तो सच नहीं मान लीजिएगा। बहुत राम मंदिर के पास कोई कुआं है, पुराना कुआं, गलती से गिर गया, कुछ लॉ एंड ऑर्डर में गया था, उसको निकालने के लिए जवान गया, रस्सा फेंका, खींचना शुरू किया, जैसे दरोगा के ऊपर पहुंचे, सिपाही देखा तो रस्सा छोड़ बोला जय हिंद सर, फिर गिर गया। बोला बड़ा मुश्किल है, बोला रे जूनियर से नहीं चलेगा, सीनियर को बुलाओ, तो डीएसपी बुलाएंगे, डीएसपी रस्सा फेंका, फिर खींचा, इस बार जो दरोगा चल रहा तो देखा जय हिंद सर, वो भी छोड़ दे, फिर गिर गया। तो पुलिस की समस्या ऐसी है, डिसिप्लिन में भी लोग ऊपर नहीं होते रहता है। तो लास्ट में लोग आगे छोड़ो नहीं, नीचे से बड़ा ऊपर से बैट्समैन को बुलाओ, तो नीचे दरवाजा बैट्समैन को उठा चला। तो पुलिस का लाइफ ऐसे ही चल रहा है। चुटकुला हम लोगों को सुनाए हैं, कई बार और सुना जाते हैं। ये चुटकुला नहीं है, तो असली घटना, तो ये चुटकुला मान के ही सुनिएगा। देवघर में थाना है गुंडा, अब समय और पदाधिकारी का नाम नहीं बताएंगे। ये हम खास कारण से चुटकुला सुना रहे हैं। अरे बैठिए। कुछ विभाग में हमारे भी होते हैं, तो अंगुलीमाल टाइप के अफसर होते हैं, जो बड़ा ही खतरनाक टाइप के, हर चीज में भ्रष्टाचार करने वाले। ऐसे पदाधिकारी एक ही प्रतिशत होते हैं जो बदनाम करते हैं। तो गुंडा थाना में एक मारवाड़ी से खेतान साहब, उनका ट्रक आ रहा था, धान लदा हुआ, रोक दिए। ये कुछ लोग सुने होंगे, कुछ लोग नहीं भी सुने होंगे। रोक दिए ट्रक को, तो ड्राइवर ने पूछा कि सर क्या है, तो जवानदार बोला कि गाड़ी साइड खड़ा। बोला क्या हुआ, बोला कागज दिखाओ। तो वो बेचारा धान का कागज, धान में क्या होता था, मार्केटिंग का बोर्ड का कागज था, उसके बाजार समिति वाला। उसके बाद बोला कि गाड़ी का दिखाओ, फिर गाड़ी का दिखाया, तो देखा, उसको बोला कि ठीक गाड़ी साइड में। तो बोला सर क्या गलती है, बोला तुमको ड्राइवर को पता चलेगा गलती है, बोला गाड़ी की गलती है साइड में। तो बोला कि सर कैसे होगा, बोला 5000 लाओ। ये गुंडा था, गुंडा बोल के बोला 5000 लाओ। तो ड्राइवर बोला कि 5000 है भी नहीं और काहे देंगे, क्या गड़बड़ है। बोला नहीं लगेगा। बेचारा वो ड्राइवर गया, पैदल चलते चलते झौसा गढ़ी में आगे खेतान साहब का घर था, जो देवघर जानते हो जानते हैं। उनके पास गया, बेचारे का चावल नहीं था, उनको बोला कि सर 5000। बोला कौन बात, माल का कागज दिखाया, बोला दिखाया। बोला गाड़ी का कागज दिखाया, बोला दिखाया। बोला कुछ गड़बड़ था, बोला नहीं सर कोई गड़बड़ नहीं। बोला तब क्या पैसा मांग रहे भाई। खेतान साहब चले अपना स्कूटर लेके पहुंचे वहां, तो बोला कि जवानदार की ना गड़बड़ है खेतान साहब। बोला खेतान साहब नहीं गड़बड़ है, क्या गड़बड़ है। बोला ये आपको समझ में आया, कोर्ट में बताएंगे। खेतान साहब परेशान हो गए, वो लौट गए। तो क्या करें, तो एक दोस्त बोला कि खेतान साहब काहे दिमाग लगा रहे, दे दीजिए 5000, खत्म करिए मैटर, नहीं तो आपका ट्रक का भाड़ा ही इतना लग जाएगा अगर गाड़ी होल्ड हो गया। तो बेचारा 5000 लेके भेजा ड्राइवर को, गया। तो जवानदार बोला कि अब 5000 में काम चलेगा, 10,000 लगेगा, बड़ा बहुत गाड़ी देखिए। फिर वो लेकिन 10,000 मांग रहा है। तो फिर उनका खेतान साहब एक दोस्त था, बोला जवाब जाते थे 15,000 में हो जाए, जल्दी जाओ। तो खेतान साहब जो है दौड़ के उसको भेजे। बाद में पहले गाड़ी सड़क पर साइड में खड़ा किया था, थाना अंदर ले गया। बोला इंस्पेक्टर कार्यालय इसी ऑफिस में, हम बड़ा ऑफिसर होने आ गए। अब गुस्सा के खेतान साहब के एसपी साहब पास, एसपी साहब आउट ऑफ स्टेशन में मोबाइल का जमाना था, ये 90s की बात है। अल्टीमेटली तो थक हार के जो है वो 15,000 लेके आए।
गए अंदर थाना प्रभारी के पास, बोले लीजिए सर छोड़ दिए। थाना प्रभारी ने लिया, छोड़ दिए। जब ट्रक ओझल हो गया, लगा मारवाड़ी जी को कि अब तो नहीं पकड़ाएगा, तब बोला कि अब तो सब कुछ हो गया। बड़ा वो समझे कि गड़बड़ क्या था। तो बड़ा वो लगी, देखिए क्या आप खिता सब सोचते हैं, आप क्या लाए थे जो खो दिए, मतलब गीता ज्ञान देने लगे। बड़ा मुश्किल था, पर उनकी जिज्ञासा खत्म नहीं हो रही थी। लास्ट में जो है वो मारवाड़ी वाला ने इतना तो बता दिए, बड़ा वो 15,000 की गलती क्या थी। तो देखिए खेताब साहब, राम जी क्या गलती किए थे 14 साल का वनवास से? कोई गलती किए थे? राम जी को भाग का फेरा लगा, आज आपको पुलिस का फेरा लगा। तो हम यह इसलिए बताए कि हमने इस 2 साल के काल में यह जरूर प्रयास किया कि किसी आम जनता को पुलिस का ऐसा फेरा न लगे। ये बड़ा ही सुनने में हास्यास्पद है, पर इसके साथ बीतती है। हमने यह जरूर प्रयास किया, कभी भी इस तरह कंप्लेन आया कि ऐसे हो रहा है वैसे हो रहा है, हम दैनिक थाना प्रभारी से बात करते थे, मोबाइल नंबर देते थे कि क्या मैटर है, ये कंप्लेन क्यों आ रहा है। हर बात में आप अफसर को सस्पेंड नहीं कर सकते, हर बात में कार्रवाई नहीं कर सकते, पर डांट धमका के उस आदमी का प्रॉब्लम आप जरूर सॉल्व कर दे सकते हैं। तो यह मैंने प्रयास किया कि ऐसा फेरा पुलिस का न लगे। और एक अंत में हम बताते हैं कि पुलिस की चिंता किस किस तरह की होती है। बहुत ज्यादा